नमस्कार। शब्दूत में हम आज बात करेंगे उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के। निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी होते ही दावेदारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, चाहे वो मेयर पद के हों या पार्षद पद के। आज काशीपुर नगर निगम से पार्षद की दावेदारी कर रहे भाजपा नेता, जो पूर्व में मनोनीत पार्षद भी रहे हैं, हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। पहला सवाल तो सिर्फ ये होगा कि क्यों आप पार्षद पद की दावेदारी कर रहे हैं? पुष्कर बिष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद भगत जी। आपने आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझसे प्रश्न किया मैं कि पार्षद की दावेदारी क्यों कर रहा हूँ, पहला प्रश्न आपका, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक पार्षद का काम वार्ड की समस्याओं से बहुत सी होती हैं जो वार्ड पार्षद को नगर निगम तक पहुँचानी होती है। उसकी जो मैं समझता हूँ कि वार्ड में सिर्फ पार्षद का पार्षद बनना ही नहीं होता है। पार्षद बन के वार्ड की समस्याओं को उनकी आवाज़ बन के नगर निगम तक पहुँचाना होता है और उसके बाद नगर निगम के माध्यम से उन समस्याओं का निस्तारण करना होता है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं 5 साल नामित पार्षद रहा भारतीय जनता पार्टी का। इन 5 सालों में मैंने अपने वार्ड 17 में ऐसे बहुत से कार्य किए हैं जो वहाँ की जनता जानती है। और वो जो 20-20 साल के पेंडिंग कार्य थे या 25 साल के पेंडिंग कार्य थे, उन उन समस्याओं को मैंने नगर निगम में जाके पूरा करा है। और मैं मानता हूँ कि एक पार्षद बनना नहीं होता है, वो वार्ड का एक सेवक होता है या उसको परिवार का मुखिया होता है। क्योंकि पार्षद भी उन्हीं गलियों में रहता है, उसे पता होता है कि वार्ड की गलियाँ, वार्ड में क्या परेशानियाँ, गलियों में क्या परेशानियाँ। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उम्मीद है आपको टिकट की भारतीय जनता पार्टी से ही है। यदि किन्हीं कारणों से अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट का कोई और दावेदार सामने आता है, ऐसी स्थिति में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और इसके अलावा मैं विभिन्न पदों में मैंने युवा मोर्चा में काम किया है और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी भी हूँ। मुझे अपने संगठन पर और अपने प्रदेश नेतृत्व पर विश्वास है कि मुझ जैसे सच्चे सच्चे सिपाही को, जो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते एक कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि उसका एक सेवादार है जनता का। तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं भारतीय जनता पार्टी से मांग भी करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को जो जमीनी धरातल पे काम करता है, आप मुझे देख सकते हैं कि मैं 5 साल से लगातार इस नामित पार्षद बनने के बाद, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नामित पार्षद बनाया और मैं नामित पार्षद बनने के बाद सबसे पहले जो जो समस्याएं वार्ड नंबर 17 की थी उनको मैंने वहां नगर निगम में उठाया। और मैं आज आपको 102% में बता सकता हूं कि मेरे वार्डवासी और मेरे वार्ड नंबर 17 के सभी लोग मुझसे संतुष्ट हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी मांग करता हूं कि मुझे टिकट दे और मैं यही कहना चाहता हूं, मुझे विश्वास भी है कि मुझे टिकट देंगे। अच्छा, पूछा जाए आपके वार्ड की जो मुख्य समस्याएं हैं अभी, वो क्या-क्या समस्याएं हैं? देखिए, मुख्य समस्याएँ तो क्या है, वार्ड नंबर 17 में अधिकतर समस्याएँ कुछ नहीं है। वहाँ पे तो जैसे-जैसे छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 17 एक कहीं न कहीं विकास में आगे तो पहुँचा ही हुआ है। अधिकतर वहाँ पे जो समस्याएँ, जैसे पार्कों की समस्याएँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ 2-3 पार्क का तो मैं सौंदर्यीकरण करवा चुका हूँ और कुछ पार्क अभी भी रह चुके हैं। कि हुआ क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम ने जैसे कि कुछ पार्कों का टेंडर निकाल दिया है और उसकी खानापूर्ति कर दी है। तो वहाँ के वार्डवासी खुश नहीं है उन चीज़ों से। तो मुझे ये लगा, तो मैंने ये चीज़ों को वहाँ नगर निगम बताता हूँ और पार्कों का एस्टीमेट बना के भी देता हूँ। उन लोगों का कहना होता है कि भैया पार्क तो बन चुके हैं, कुछ पार्क। तो मेरा नगर निगम से भी माँग रहती है कि वार्ड वासियों की समस्या को देखते हुए, क्योंकि नगर निगम में तो काम तो यही होता है कि पार्कों का सौंदर्यीकरण करना, सड़कों का सौंदर्यीकरण करना, नालियों का विकास करना, स्ट्रीट लाइटों का और इसके अलावा सड़कों का। तो मेरा यही रहता है कि अधिकतर पार्क हो गए या नालियाँ हो गई या सड़कें हो गई, तो इन्हीं पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है कि वो बन जाए जिससे कि वहाँ के वार्ड वासी संतुष्ट हो जाएँ। नहीं, सड़कों की आपने बात करी। आमतौर पर जब कहीं पुरानी सड़क की जगह नई सड़क बनाई जाती है, तो अक्सर ये देखने में आया है कि कुछ कॉलोनियों में, वार्ड नंबर 17 में भी होगा ऐसा, कि वो सड़कें ऊँची बना दी जाती हैं, जी। जबकि मकान उनके नीचे हो जाते हैं।
ऐसे में बरसात के टाइम पर लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें सुधार के लिए आप क्या कुछ सुझाव देंगे नगर निगम को? बिल्कुल, मेरा नगर निगम से यही राय भी है, क्योंकि वहाँ टेक्निकल इंजीनियर भी होते हैं, जेई भी होते हैं, और एक पढ़ा लिखा अधिकारी भी वहाँ पर नगर आयुक्त होता है, जो पीसीएस रैंक का अधिकारी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिना नपाई के और बिना, क्या कहते हैं उसको, बिना बिना नपाई के हो गया, या बिना उसको कोई, तो मैं कह सकते हैं कि आप बिना अनुमान करे हुए आपने वहाँ पे काम शुरू कर दिया है। तो हमारा तो यही मांग रहती है कि जिससे कि वार्ड वासी को परेशान ना हो, और लेवल जो है बराबर है, पानी की निकासी भी हो जाए और पानी का आना जाना लगा रहे, जिससे कि वहाँ के वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अच्छा, कूड़ा निस्तारण को लेकर के जबकि निगम की ओर से काफ़ी प्रबंध भी किए गए हैं, उसके बावजूद शहर में और वार्डों में जो गंदगी की स्थिति रहती है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, मैं 5 साल नगर निगम में नामित पार्षद रहा, और मैं समझता हूँ कि 2018 में हमारे 20 वार्ड थे, और 18 के बाद वो परिसीमन हुआ, 40 वार्ड हो गए। आज धीरे-धीरे कहीं न कहीं नगम उन चीज़ को काम कर रहा है, और हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं या कुछ विकास कार्य नहीं पहुँच पा रहे हैं, कुछ कूड़ा नहीं उठ रहा है, तो हमारा एक बोर्ड होता है पार्षदों का, और हम बोर्ड के माध्यम से नगर निगम को वार्ड वासियों की समस्याओं को रखते हैं, और वो प्रस्ताव बन के बोर्ड में प्रस्ताव पास होता है। और रही, आपने भी कूड़े की ये स्वच्छता ये कूड़े की बात करी कि कूड़े नहीं उठ रहा है, हाँ, तो उसके लिए हम पूरा प्रयत्नशील रहते हैं, और बातों को आगे रखते हैं नगर निगम में, कि जिससे कि वार्डवासी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अपने वार्ड के लोगों से आप सॉरी, क्या अपील करेंगे कि वो आपको पार्षद के रूप में चुनें? देखिए, ये मेरी वार्ड नंबर 17 की वार्डवासी भी जानते हैं। इन विगत 5 वर्षों में मैंने बहुत सी समस्याओं का समाधान करा है। ये मेरी माताएँ भी जानती हैं, मेरी बहनें भी जानती हैं कि रात को 12 बजे भी अगर मुझे कोई फ़ोन करता है, तो पुष्कर सिंह बिष्ट 24 घंटे फ़ोन पे वहाँ पे एक टाँग पे खड़ा हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कई माताएँ और हमारे बुजुर्गों की विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बनाने का काम करा है। मैंने कई राशन कार्ड बनवाने का मैंने काम करा है। मैंने कई पार्कों बनवाने का मैंने काम करा है। मैंने अवैध कब्जे, जो पार्क कब्जे थे, जो अवैध कब्जे, उनको मैंने मुक्त कराने का काम करा है। मैंने भारत सरकार की जो नालियाँ थी, उसपे नगर निगम के माध्यम से, जो विगत कई वर्षों से नालियाँ नहीं बन पा रही थी, उसको मैंने नगर निगम के माध्यम से अपने प्रयास से और वहाँ की जनता का सहयोग लेके, तो मैंने वो नालियाँ बनवाई हैं। मैंने वहाँ पे पार्कों में बिजली के खंभे लगवाने का मैंने काम करे हैं। मैंने वहाँ पे पार्कों का सौंदर्यीकरण कराने का मैंने काम करा है, और ऐसे कई काम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मेरी वहाँ की वार्डवासी की जनता भी जानती है कि मैंने विगत 5 वर्षों में क्या किया है, और विगत जो 5 वर्षों में मैंने जो काम किया है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 5 वर्षों का जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है नामित पार्षद का, तो मैं अपने वार्डवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे काम को देख के मुझे चुनें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके उम्मीदों में खरा उतरूंगा। मैं पार्षद बन के जाता हूँ। जो हमारे विकास कार्य वहां रुके हुए हैं या जो अन्य आगे काम होंगे, किसी का कोई काम नहीं रुकने वाला, और मैं चाहता हूँ कि मेरा वार्ड सबसे खुशहाल वार्ड बने। अच्छा, एक खास बात, जो नामित पार्षद होता है, जी, वो पर्टिकुलर किसी एक वार्ड का तो नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नामित पार्षद तो पूरे शहर में, जी, जी। शहर का वो कर सकता बहुत है। अच्छा प्रश्न। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप जितने दिन नामित पार्षद रहे, जी, एक ही वार्ड पर आपका केंद्रीकृत रहा, आपके जितने भी काम थे, जी, जी। ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में अन्य भी पार्षद हैं। अगर किसी वार्ड की कोई समस्या आती थी, तो मैं अपने उस पार्षद भाई से कहता था कि ये समस्या मेरे पास आई है। हो सकता है वो पार्षद उस बात तक नहीं पहुँच पा रही है, और मैं वहाँ पे रहता हूँ। हो सकता है कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रकार पेपरों के माध्यम से देखता हो कि वो अपनी वार्ड की समस्या मुझे बता रहा हो, और मुझे उम्मीद कर रहा हो कि मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ, उसका काम करवा सकूँ। जी, विनोद भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी यही कोशिश करता हूं कि अगर वो काम चाहे मेरे माध्यम से हो रहा है या चाहे उसके वार्ड के माध्यम से हो रहा हो, लेकिन वो काम होना चाहिए। और मैं हमेशा ही आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे काशीपुर में 40 वार्ड है। जिस वार्डवासी का मेरे पास फोन आता है, मैं वहीं के पार्षद से कहता हूं कि भैया इसकी ये समस्या देख लेना, और उससे और वो मुझसे वो विश्वास भी दिलाता है कि इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और रही मेरे वार्ड की बात, आपने बोला कि आप 40 के 40 वार्डों के नामित पार्षद हैं, आपने अपने वार्ड नंबर 17 में फोकस क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं मेयर का दावेदार नहीं हूं, मैं एक पार्षद का दावेदार हूं, और मैं विगत 5 वर्षों से अपने पार्षद के कार्यकाल में मैंने वार्ड नंबर 17 में सिर्फ नगर निगम से नहीं, मैंने बिजली विभाग से भी काम कराए,
मैंने समाज कल्याण से भी काम कराए, मैंने अन्य डिपार्टमेंटों से काम कराए, मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक घोषणा में बहुत सुंदर हमारा पार्क बनने जा रहा है, स्वामी विवेकानंद पार्क, उसकी भी वहां पे काम शुरू हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 17, क्योंकि वहां मेरी एक कर्म भूमि भी है और मैं वहीं का रहने वाला हूं, वार्ड नंबर 17 का, विगत 35-40 सालों से मैं वहां रह रहा हूं और 5 वर्षों से मैं वहां मेहनत भी कर रहा हूं। और सिर्फ ये एक निगम की समस्या ही नहीं, मैं अन्य विभागों से भी वार्ड वासियों के काम कराने का मैं काम करता हूं। तो मेरा यही, और रही आपने मुझसे ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आप तो 40 वार्डों के नामित पार्षद है, सिर्फ आप वार्ड नंबर 17 में आपने फोकस क्यों किया? क्योंकि मेरा टारगेट था, कि लक्ष्य था कि मैंने आने वाले 5 वर्षों में मैंने जनता के काम करने हैं और अपने इन्हीं कामों को लेके मैं आने वाले चुनाव में लड़ूंगा पार्षद का, और आज आपके सामने वो है। तो ये थे शब्दूत के साथ बात कर रहे थे वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के दावेदार, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो दावेदार है पुष्कर सिंह बिष्ट। इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई और ये क्या क्या नामित पार्षद होने के दौरान कर चुके हैं और क्या आगे करने वाले हैं, ये सब कुछ इन्होंने साफ तौर पर बताया।